देखने वाला कौन है? कहते हैं हम देखते हैं, हम देखते हैं। हम कौन है? हाथ पैर नाक वाला आदमी। उसे अंदर से वह आत्मा निकल जाए तो देखेंगे आप देखेंगे आत्मा शरीर से निकल जाए तो। आत्मा और परमात्मा, देखिए, आत्मा जो शरीर के अंदर है, परमात्मा शरीर और शरीर के बाहर, उसी को असीम अनंत अपार अलग। शरीर तो दिखाई पड़ता है, अलग कहेंगे इसको। देख रहे हैं कि नहीं? अरे देखने वाला जो है दृश्य है, दृष्टा है, जो देख रहे हैं वो दृश्य है। तो दो चीज़ है, और दोनों का इतना घुल मिल मिलाप हो गया, पता नहीं लगता है कि दृश्य और दृष्टा में अंतर है, शरीर और शरीर में रहने वाले में अंतर है, नहीं पता लगता, इतना जो है मिला जुला है। समझ लेते? आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, आप शरीर नहीं हैं, शरीर में रहते हैं। देहि नित्यम बद्यो देहे सर्वद्वार। देह जो है नित्य है, देहि नित्य है, देह अनित्य है। शरीर में रहने वाला जो नित्य है वह अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा नहीं, उसको न तलवार से काट सकते हैं, न अग्नि जला सकते हैं। नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम धाती पाप न तैनम करते आपो न सोचता मारते। भगवान कृष्ण कहते हैं जो शरीर में बैठा आत्मा है उसी के संबंध में आत्मा निकल जाती है, शरीर मर जाता है, मुर्दा होता है, इसको जला दिया जाता। तो आत्मा शरीर के अंदर किस तरह है, देखिए उदाहरण दिए हैं, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। नचिकेता के पिता, नचिकेता के बाद सर्वाज, नचिकेता के पिता जो थे बूढ़ी बूढ़ी गाय दान करते थे, न दूध देने वाली न घास खा सकती है। उनके बेटा नचिकेता जो है कहते हैं पिताजी ये सब क्यों दान कर रहे हैं, इससे पुण्य होगा कि पाप होगा? जो गाय घास तक नहीं खाती, दूध नहीं देती, बूढ़ी हो गई, लोग दानों करते हैं तो देखते हैं नहीं, लोग दान करते हैं तो दीजिए, जैसे जो आप पसंद करते हैं वही दूसरे को भी दीजिए। ऐसा नहीं कि जो आपने पसंद करते हैं निकृष्ट चीज कन कुन, कोई भिखारी आता है तो ऐसे लोग देते हैं जो खाया नहीं जाता, उससे पुण्य होता है? छोड़ो, नहीं, उससे पापी होता है, पुण्य नहीं होता। तो नचिकेता कहते हैं कि देखो पिताजी ये ऐसी नहीं दीजिए, तो उस पर ध्यान नहीं दिए। लड़का था 5-6 साल का, क्या नहीं माने, फिर कहे, फिर भी नहीं। अरे पिताजी जो सबसे प्रिय है उसी को दान करना। अब जैसे ने 2-3 दफे जो कहा तो परात चढ़ गया, गर्म हो गया, क्रोध में आकर कहेंगे तुम सबसे प्यारा तो तुम ही हो, तुमको मैं दान दे रहा हूँ, जाओ जमराज के पास। ऐसे गोस्वामी कह दिए, गोस्वामी कह दिए जाओ जमराज के, जमराज को मैं दे दिया। ऋषि बालक चले गए जमराज के पास। जमराज वहाँ घर पर थे नहीं, तो प्रतीक्षा करने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक प्रतीक्षा, खड़े हैं भूखे प्यासे। जमराज जब आते हैं देखते हैं ऋषि बालक 3 दिन से भूखे प्यासे, पता चला, बड़ा दुख हुआ जमराज को। कहा बच्चे तुम जो है तुम 3 दिन तक भूखे प्यासे हमारे दरबार पर रहे साहब, 3 वरदान देने के लिए तैयार हूं मैं, 3 वरदान, तो जो मांगना चाहते मांगो। तो पहला वरदान क्या मांगते हैं कि मैं घर लौट के जाऊं तो पिता जो है प्रेम से गले लगा ले, मैंने क्रोध शांत हो जाए। कहा जाओ एवं। दूसरा वरदान मांगते स्वर्ग के संबंध में, स्वर्ग के संबंध में जमराज बताता। तीसरा वरदान कहते आत्मा क्या है, आत्मज्ञान के संबंध में। अब तो जमराज घबराने लगे, अरे ये क्या तू पूछ रहे हो, बड़ा बड़ा ऋषि मुनि, ये ज्ञानी सब तो नहीं समझ पाता है, ये तुम क्या पूछ रहे हो? लड़का कितना था मेधावी के, ये
वो सोचने लगा कि जब ऋषि मुनि ये सब नहीं समझ पाते हैं तब तो यही समझने का विषय है, यही समझना चाहिए। जो नहीं, बहुत प्रलोभन देने लगे, जितनी संपत्ति संसार का वैभव सब देने के लिए तैयार है, लेकिन यह मत पूछो। फिर कहते हैं नहीं, जितनी इच्छा, जब तक जीना चाहते हो मैं वरदान दे सकता हूँ, जब तक जीना संसार में। हिले नहीं, नहीं हमको आत्मा के समय बताइए। तब जो है नचिकेता अंत में कहते हैं, उपदेश करते हैं कि आत्मा देखो, जैसे वायु रथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुआ एक अस्ता सर्वभूतंत्रात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वैश्य। देखिए क्या उदाहरण दे रहे हैं, आत्मा वही है। जैसे हवा उदाहरण दे रहे हैं, हवा आप फुटबॉल में देते हैं, साइकिल के चक्के में देते हैं, मोटर के पहिए में देते हैं, तो जो पात्र जिस आकार का है हवा उसी तरह का रूप धारण कर लेती है। नहीं, फुटबॉल में हवा देते हैं तो गोल रूप धारण कर लेते हैं, साइकिल के चक्के में तो चक्राकार, बैलून में लंबा है तो लंबा। हवा क्या गोल है कि लंबा है कि चक्राकार है हवा, विचार कीजिए। तो चींटी में चींटी का आकार का, हाथी में तो हाथी का आकार का, हम आपके अंदर तो उसी तरह का आकार धारण किए। गुरु महाराज क्या कहते हैं, टेढ़े में रहकर न टेढ़ा कहा था, सोझे में रहकर न सोझा कहा था, जिंदे में रहकर न जिंदा कहा था, मुर्दे में रहकर न मुर्दा कहा था। अब देखिए वर्णन कर रहे हैं, अरे गन्ना चढ़ा न लगता, क्या रस भी चढ़ा न होता है? गाय बहुत रंग की होती है, क्या दूध भी बहुत रंग का होता है? नदी टेढ़ी भी लगती, क्या जल भी टेढ़ा मेरा है? उसी तरह हम आपके अंदर जो है, जो जिस आकार का है जिसका, उसी तरह का आत्मा रूप धारण कर, उसका कोई रूप नहीं है। शरीर के साथ है तो उसको जीवात्मा कहते हैं, शरीर से आप उठा लीजिए तभी वही परम आत्मा। आत्मा के साथ परम विशेषण है। परमात्मा कब? जब शरीर के लपेट से बाहर हो जाता है, और जब शरीर के साथ है तब जीवात्मा मतलब सुख दुख का भोगता, सुख दुख वही भोगता शरीर के साथ रहकर। का शरीर का गुण है, वह शरीर का गुण है। शरीर को दुखाले कहा गया, दुख के घर में जब तक रहेगा जीव वो दुख होते रहे। भूमि पड़त भा ढावर पानी, जनु जी भाई मायाल। देखिए आकाश में जब तक जल रहता है, निर्मल रहता, विकार नहीं रहता, वही जल जब मिट्टी का स्पर्श करता है तो कहते हैं जल गंधड़ा हो गया। क्या वो जल का गुण है? जल का गुण नहीं है। मिट्टी का संपर्क कर लिया, मिट्टी को हटा दीजिए, जल तो विकार रहित है, निर्मल। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। देखिए क्या कहते हैं, परमात्मा का अंश जीव चेतन है, अमल है, सुखराशि है, फिर दुख क्यों हो जाता है? उदाहरण नहीं दिए हैं तुलसीदास जी, सो माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। देखिए उदाहरण दे दिए क्या, जीव तो एकदम स्वतंत्र है, लेकिन माया के बस में। जैसे बहेड़िया सब बंदर को फंसाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, छोटी मुंह वाली हंडी लेते हैं और कुछ मिठाई लेते हैं, जाते हैं जंगल में, मिठाई कुछ हंडी में रख देते हैं, हंडी को जो है जमीन में गाड़ देते हैं और हंडी के इर्द गिर्द मिठाई को छिड़क देते हैं, भेड़िया छिप जाता है। बंदर सब जो है आता है, अगल बगल में जो मिठाई पड़ी है चुन चुन के खाता है, और खाने के बाद जब समाप्त होता है बात तो देखता है कि हंडी में है कि नहीं। हंडी में देखता है कि वहाँ भी मिठाई पड़ी हुई है, हाथ डालता है, हाथ जैसे डाला, मुँह तो है छोटी, तो हाथ साथ सीधा, अब जैसे मिठाई पकड़ता था मुट्ठी फैल जाती, अब ऐसे मिठाई पकड़ा तो मैं फैल गए, हंडी तो मुँह छोटी है, फैल गई मिठाई पकड़ने से। अब वह अज्ञानतावश क्या सोच रहा, कोशिश करता है निकालने, कोशिश करता, वो समझ जाता है कि हमको किसी ने पकड़ लिया। मैंने है अज्ञानता, देखिए उसकी कैसी पकड़ लिया।
बहुत जोर लगाता है, नहीं जब निकाल पाता है तो चुपचाप बैठ जाता है। नहीं कि मिठाई छोड़ करके फिर हो जाए भाग जाए, नहीं, मिठाई पकड़े हुआ बैठा है। बैलिया आता है तो आप पकड़ करके घर घर फंस गया, फंस गया, घर घर नाच दिखाता नहीं, देखते नहीं। उसी तरह जीव का हालत, जीव का वो वही हालत है, शरीर को घड़ा काट दिया। और विषय जो है वही लड्डू है, विषय जो है वो लड्डू। हम बातचीत के सिलसिले में क्या कहते हैं, क्या कहें बाबा, घर नहीं छोड़ता है, बाल बच्चे नहीं छोड़ते, ये नहीं छोड़ते, वह घर किसी को पकड़ा है, विचार कीजिए तो, घर किसी को पकड़ा है, आप पकड़े हैं। अरे ये जो माइक है, यह जड़ है, यह हमको पकड़ सकता है, हम पकड़ सकते हैं, हम पकड़े और हम पकड़ करके चिल्लाने लगे हैं कि छोड़ाइए छोड़ाइए छोड़ाइए। कैसी मूर्खता होगी, नहीं कि आप पकड़े हैं तो छोड़ नहीं दीजिए। नारद बाबा से कहा कि अरे मुक्ति के संबंध में कुछ बताइए महाराज। गाछ था सामने में, एक जोर से पकड़ लिया दोनों हाथ से और चिल्लाने लगा नारद बाबा, छोड़ाइए छोड़ाइए छोड़ाइए। तो वही आदमी कहता है कि आप चिल्ला रहे हैं, आप पकड़े छोड़ नहीं दीजिए। छोड़ना छोड़ना इसका मतलब नहीं हम कहते हैं परिवार बार सबको छोड़ दो, मन से छोड़िए। तन काम में मन राम, मन से छोड़िए। संत महात्मा ऐसा नहीं कि घर द्वार परिवार सब बाल बच्चा छोड़ के निकल जाओ। मन आपका छूटा है तो आप छूटे, घर में रहते हुए विरक्त, वही घर में अब दो भूले को घर लागे, सो जन हमको भागे। घर में भो जो घर में, भोगो घर में जोगो घर में, घर तजी बन नहीं जाता। देखिए कबीर साहब कहते हैं, अरे बन जाने का मतलब क्या होता है, बन जानते हैं एकांत। रामकृष्ण परमहंस कहते कि साधना होता है कोने अथवा बने बोने, मतलब क्या हुआ, एकांत जगह घरे में है, आप कोना में बैठ कर कर रहे हैं, बच्चा क्या क्या करने लगा तो वही डिस्टर्ब करता है, थोड़ा डिस्टर्ब करता है कि नहीं। तो एकांत होना चाहिए। अजीब की ये हालत है, विषय रूपी मिठाई उसी में भूला हुआ है। जीव हो जाता है कि नहीं ये तो हमारी अज्ञानता है। ज्ञान जैसे होगा आप तुरंत, भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, राजपाट छोड़ के निकल गए। राजा भरतरी देखिए, ये सब राजा गोपी ने राजा का, भगवान महावीर राजा का, क्षत्रिय कुल के, ये सब क्षत्रिय कुल के थे। भगवान बुद्ध महावीर 24 तीर्थंकर में बहुत राजा ही थे। तो मेरा यह नहीं कहने का अभिप्राय है कि आप ये सब सबसे संभव ही नहीं होगा। भगवान बुद्ध सब सभ्य बन जाता है, भगवान मोहम्मद सभ्य बन जाएगा, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कहिए पूर्वजन का बहुत संस्कार जब जमा होता है, भगवान बुद्ध ने खुद कहा कि 550 जन्म पहले मैं शुरू किया था ध्यान भजन, यह करते करते इस जन्म में हमको ज्ञान हुआ। ये बहुत पुण्य जन्म का संस्कार जिसको जमा होता है, पुण्य पुंज बिन संस्कार, पुंज जब होगा तो बहुतों ने गुरु महाराज का दर्शन किए होंगे। हमारे जितने सत्संगी भाई हैं गुरु महाराज का दर्शन तो किए होंगे जरूर, साधारण बात है। जब पुण्य संचित जमा हो जाता है तब संत का दर्शन, ऐसे नहीं होता है। दर्शन हुआ फिर दरस परस समागम आदि पाप राशि, खाली दर्शन से काम नहीं चलेगा, खाली दर्शन तो हुआ, पुण्य का पुंज दर्शन हो गया, सब हो गया, लेकिन दरस परस समागम आदि तब पाप राशि न सही। संत दरस में पाठ करते, संतों का दर्शन होगा तो थोड़ी देर के लिए पाप टल जाता है, नाश नहीं होता है, नाश नहीं होता है। अरे आप लोग जब सुन रहे हैं, गौर से यदि सुनते होंगे तो मन में किसी तरह का विकार, काम क्रोध लोभ वो ये सब विकार उपजता होगा, विचार कीजिए। गुरु महाराज कहते जब सत्संग में जब तक बैठा रहता है समझो स्वर्ग में बैठा है। स्वर्ग के देवता को भी ये नहीं नसीब है, नहीं है, जो विकार से रहित होकर के
हम आपसे ज़्यादा बेकार उन्हीं लोगों को मन में। इसीलिए जब तक आप गौर से खाली सुन रहे हैं तो समझिए कि आप हम स्वर्ग में बैठे। पाप तो क्या, आप जब उठेंगे सत्संग समाप्त होगा, दूसरे माहौल में जाएंगे तब देख लीजिए पाप फिर सट जाता है, नहीं सटता है। आप देखिए तालाब सब में वो सेमार होता है ना, ऊपर में सेमार नहीं कहते हैं, ऊपर में ढका रहता है, जल दिखाइए नहीं पड़ता, और जल जाते लेने के लिए तो थोड़ा सा सेमार को हटा देते हैं और घड़ा को डुबा कर जल लेके चले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे ये सेमार सट जाता है, नाश नहीं होता, सट जाता है। उसी तरह संतों का दर्शन करते रहेंगे तो हटा रहेगा, और दूसरे माहौल में जाएगा तो फिर सट जाएगा। तब क्या करना है, दरस है, दर्शन तो हुआ, परस भी होना चाहिए, दरस परस तब समागम आदि पाप राशि। सुनना है, समझना है, समझ में आ जाए, करना भी है, करना भी है। तो करना क्या है इस समझ में आप सुनेंगे। अभी तो प्रथम समय का सत्संग है, और सुबह के सत्संग में प्राय 1 नंबर का जो सत्संगी है वही सब भाग लेते हैं, नहीं जहाँ तहाँ देखते हैं बहुत कम संख्या में। अब फिर यहाँ देखिए एकदम भीड़, दूसरे दिन तो और भीड़, मतलब पक्का सत्संगी सुबह के सत्संग, थोड़ा कच्चा सत्संगी बाद अपना स्तुति से उसको कोई लेना देना नहीं। जो स्तुति से किसी से नहीं लेना देना है तो आगे कैसे अति करेंगे, नहीं। तो विशेष नहीं, इतना ही दिमाग में भी बैठा के रखिए। मेरा कहने का मतलब कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। सो तुम तो ही ताही तो ही नहीं भेदा, बारी भी जीविका बैठा। कहते कि तुम में मैंने जीवात्मा जो तुम में है और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। किस तरह का अंतर नहीं है, बारी बीच जीविका भय भेदा। वेद कहता क्या है, जैसे जल और जल का तरंग, जल और जल का तरंग, तो तरंग जो है जल पर ही आधारित है, जल से ही बना है। तरंग अलग है, जल से तरंग अलग है नहीं, तरंग जल से ही बना है, जल पर ही आधारित है। तरंग क्यों कहते हैं, उसमें हिल डोल है, कंपन है, चंचलता, इसीलिए कहते हैं तरंग। तरंग कहते हैं इसीलिए कहते हैं जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है, भिन्न अंश नहीं है, ना अलग नहीं है, टुकड़ा नहीं है। तो फिर करना क्या है, जल तरंग ज्यों जल ही समाइया, जल का तरंग जल में समा जाए, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कह नानक भ्रम कटे के वाला, बहुरिन होवे जौला। जल का तरंग जल में समाहित हो जाए तो उसको तरंग कोई कहेगा। उसी जीव जो है परमात्मा रूपी सागर के ऊपर तरंग की नहीं है, उसको अति कर दीजिए, तरंग शांत हो गया, शांति पद, वह शांति पद है। फिर बहुरिन होवे जौला, संसार में शरीर धारण नहीं करेंगे तो दुख किसको, जब तक शरीर धारण करते रहेंगे दुख पर दुख, दुख पर दुख होते रहेगा, कोई नहीं बच सकता है। इसीलिए कई सारे का तन धर सुखिया कोई नहीं देगा। एक दुख की बात नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं, होते रहेगा। दुख के घर में बैठे हैं तो कैसे नहीं होगा, दुख के घर में बैठे दुखाले। इसीलिए आपको करना है, उसी दुख के घर से भागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। निकल जाइए। निकलने के लिए यह नहीं सोचिएगा जो मर गया वो निकल गया, नहीं। अरे एक शरीर थोड़ो है, शरीर के अंदर शरीर है। ये तो स्थूल शरीर, मोटा शरीर दिखाई पड़ता, बारीक शरीर नहीं दिखाई पड़ता, कारण शरीर नहीं दिखाई पड़ता। महान कारण की बात तो छोड़ दीजिए, 4 तो जड़ शरीर है, और 4 जड़ के शरीर में आत्मा है। चारों जड़ के शरीर से अपने को अलग कर दीजिए, खत्म। अब कैसे होगा क्या होगा बाद में सुनेंगे। मेरा स्वास्थ्य बढ़िया नहीं, आप सबों का दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। बाद में आने का मतलब यही है और कोई विशेष बात नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु।